क्या आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है क्योंकि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, या फिर हो सकता है आपने लाइफ में अभी तक इंग्लिश सीखने की कोशिश ही नहीं करी हो और अब आप सोच रहे हैं चलो मैं इंग्लिश सीखना शुरू करती हूँ, पर आपको लगता है कि आपके आसपास वाले लोगों को तो ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा आता है और शायद आपको कभी इंग्लिश सीखने का समय ही नहीं मिला बिकॉज आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। जब से मैंने इंग्लिश पढ़ाने का करियर शुरू किया है, बहुत सारे लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि वो इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। इंग्लिश मीडियम स्कूल अटेंड करना आसान है, पर अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने और प्रैक्टिस करने का बहुत मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं आज की वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। मैं आपको 4 प्रैक्टिकल यानी ऐसे स्टेप्स जिन्हें आप अप्लाई कर पाएँ वो बताने वाली हूँ, जिनसे आप अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी को शुरू कर पाएंगे। याद रखिए, इसमें टाइम लगेगा और भूल जाइए ये बड़ी बड़ी बातें कि 10 दिन में इंग्लिश सीखे और 5 दिन में इंग्लिश सीखे। जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, पर आपको खुद के साथ थोड़ा सा संयम दिखाना है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है और इन टिप्स को अप्लाई करके आप जल्द ही इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर देंगे। तो मेरा नाम है मिशेल और आइए सीखते हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोलें जब हमने कभी इंग्लिश नहीं बोली। लेट्स गो। तो मेरा आपके लिए पहला टिप ये है, आप बच्चों से इंग्लिश में बातें करें। जी हाँ, ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों से बात करना आसान होता है, अपने साथ के लोगों से बात करना मुश्किल होता है क्योंकि आप कॉशियस हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद वो आपका मजाक बनाएंगे। तो बेहतर है कि आप बच्चों से बात करके इंग्लिश बोलना शुरुआत करें क्योंकि उनको बेसिक इंग्लिश आती है और वो आपका मजाक नहीं बनाएंगे। और उनसे सिंपल बात करी जाती है, जैसे खाने में क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, कब घर आए, व्हेन डिड यू रीच होम, मम्मी पापा कहाँ हैं, वेयर आर योर पेरेंट्स। तो ये बहुत छोटी छोटी और सिंपल बातें हैं जहाँ से आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहिए। और इसका एक फ़ायदा और है, बच्चे आपको कभी बोलते बोलते रोकेंगे नहीं बीच में, है ना। जब आप बड़े लोग से बात करते हैं, अपनी उम्र के लोगों से बात करते हैं, वो कितनी बारी हमको इंटरप्ट करते हैं, पर बच्चे आपको इंटरप्ट नहीं करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप बच्चों से इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चों की इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो बताइए, अच्छा आइडिया है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी इंग्लिश बोलने की जर्नी शुरू की है तो आप बच्चों से बात कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाए और आपको कॉशियस फील ना हो। तो ये मेरा आज के लिए आपका पहला टिप है। आज के लिए मेरा आपका दूसरा टिप ये है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। जी हाँ, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे कि एक रिसोर्स को आप अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी आप YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और YouTube बहुत यूज़फुल है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको क्लासरूम जैसी फीलिंग देती है। और सबसे अच्छी बात, जिनको आप सुन रहे हैं आपको ऐसे लगता है कि वो आप ही से बात कर रहे हैं, पर हाँ, मैं तो सच में ही आप ही से बात कर रही हूँ जी। तो YouTube का आप इस्तेमाल कीजिए और कमेंट सेक्शन में अक्सर कमेंट्स डाला कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह अभी बस इंग्लिश बोलना शुरू ही कर रहे हैं और आप उनसे दोस्ती करके उनके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा और है कि आपको कोई वीडियो देखते हुए डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। अगर आप कभी किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कोई और आपकी कॉन्वर्सेशन में आके आपकी कॉन्वर्सेशन को ख़राब कर दे और आपको डिस्टर्ब कर दे, पर जब आप वीडियो देख रहे हैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अपना रूम लॉक कीजिए, वीडियो देखिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखा कीजिए, इससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी और आपको अपने जैसे और लोग भी मिलेंगे। तो YouTube वीडियोस जैसे फ्री रिसोर्सेज का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो इसका मतलब है आपको शायद मेरी सारी वीडियोस देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। प्रैक्टिस के बिना आखिर कौन परफेक्ट हुआ है? वेल, प्रैक्टिस के साथ भी परफेक्ट होना बहुत मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और परफेक्ट के कुछ नज़दीक तो ज़रूर आ पाएंगे जी। इंग्लिश स्पीकिंग की आदत डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। मेरा इसके लिए एक सजेशन है आपके पास।
आप क्यों ना एक टॉपिक के बारे में सोचें और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखें। जैसे पेन के बारे में सोचिए। अब वीडियो पॉज कीजिए और कुछ सोचिए पेन के बारे में। अगर आप एक पेन के बारे में देख रहे हैं और आपको पेन के बारे में किसी को बताना है तो आप क्या क्या सोचेंगे? उसका कलर है ना, कौन से कलर की इंक है उसमें, वो कौन सी ब्रांड का पेन है, बॉल पॉइंट है या जेल पेन है, राइट? तो इस तरह की चीज़ें आप पेन के बारे में सोचिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि उसका साइज़ क्या है, व्हाट इज़ इट्स साइज़, उसका कलर क्या है, व्हाट इज़ इट्स कलर, उसकी शेप क्या है, व्हाट इज़ इट्स कलर, व्हाट इज़ इट्स शेप, वो किस लिए इस्तेमाल होता है, व्हाई इज़ इट यूज्ड। और आपको ग्रामर पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सोचिए कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। अब जो जो आपने सोचा है अपने माइंड में उसको क्विकली एक पेपर पे लिखिए और फिर कोशिश कीजिए कि 1 मिनट तक आप इस टॉपिक के ऊपर सेंटेंसेस बोलते रहेंगे। जी, टाइमर सेट कीजिए और 1 मिनट तक सेंटेंसेस बनाइए पेन के ऊपर। जी, अब आप सोच रहे हैं इससे क्या होगा? वेल, ये होती है प्रैक्टिस। जी, हमें जब भी इंग्लिश सीखनी है हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। पेन की जगह आप और बहुत सारे टॉपिक्स ले सकते हैं। आप किसी रूम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी कमरे को, या फिर किसी व्यक्ति को यानी किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हर रोज़ एक नया टॉपिक पिक कीजिए और उसको डिस्क्राइब कीजिए। जी, और फिर कोशिश कीजिए कि 1 मिनट तक आप उसके बारे में बोलते रहिए। जी, इससे आपके अंदर जो झिझक है इंग्लिश बोलने की वो निकल जाएगी। और अभी आप सिर्फ अपने सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको कोई डर नहीं है कि आपको कौन सुन रहा है। तो ये मेरा आपके लिए तीसरा टिप है कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो अब आपने अकेले प्रैक्टिस तो कर ली है, पर अब क्या करना है? अब आपको अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। जी, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे आपको और बेनिफिट होगा। तो क्या आपने कमेंट सेक्शन से कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं या फिर शायद अपनी इंग्लिश कोचिंग क्लास से? जी, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश में बोलना। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक और सजेशन है। इसमें आप अपने घर या किसी जगह का रास्ता अपने दोस्त को समझाएं। या ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें हमें टर्न बाय टर्न डिस्क्राइब करना पड़ता है, यानी किसी जगह की विशेषताएं बतानी पड़ती हैं। और अगर सामने वाले को नहीं समझ आता है तो और डिटेल में समझाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उधर जाओ, गो ओवर देयर, या फिर इसकी जगह आप कह सकते हैं गो लेफ्ट एट द फर्स्ट टर्न। जी, इस तरीके से आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। डिस्क्राइब करिए आपने सुबह से शाम तक क्या किया, यानी अपने डेली रूटीन के बारे में किसी को बताइए। जी, और अगर इसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरी डेली रूटीन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स से कहें कि वो आपको ऑब्जर्व करें, यानी आपको ध्यान से नोटिस करें और फिर आपको बताएं कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही चीज़ आप अपने फ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं। माना कि इसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बट हमें इंग्लिश बोलनी भी तो सीखनी है, राइट? तो अगर आपने अकेले प्रैक्टिस कर ली है तो अब टाइम है कि आप थोड़ा बाहर निकलें और अपने दोस्तों के साथ भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। आज का मेरा आपके लिए 5th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको कुछ कॉमन सेंटेंसेस को याद करना है। जी, जैसे सोचिए, हम जब किसी बच्चे को पढ़ाते हैं कई बार उसे समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहा है, पर फिर भी वो आंसर याद कर लेता है और अल्टीमेटली उसे कुछ ना कुछ समझ आ ही जाता है उसके बारे में। अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले 5 कॉमन सेंटेंसेस लीजिए और उन्हें याद कर लें और खूब यूज़ करें। फिर जब आप इन सेंटेंसेस में परफेक्ट हो जाएं तो फिर और 5 सेंटेंसेस याद कर लें और फिर शायद आप धीरे धीरे इडियम्स और स्लैंग्स यानी मुहावरों को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप केपेबल यानी फ्लुएंट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्लोली कर पाएंगे। ऐसे कॉमन सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, आई एम डूइंग बिजनेस, या मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, या फिर आप कह सकते हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ही इज़ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी, तो इन सेंटेंसेस को आप याद कीजिए, कोई भी 5 कॉमन सेंटेंसेस, उस पर भी हमने बहुत वीडियोस बनाई हैं हमारे चैनल पे, सर्च कीजिए और फिर उन 5 सेंटेंसेस को एटलीस्ट 1 हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद 5 और सेंटेंसेस उठाइए और उसको नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस कीजिए और स्लोली आप अपनी मंजिल के काफ़ी करीब आ जाएंगे। मेरा आपके लिए फाइनल और लास्ट टिप आज का ये है कि आप टेस्ट देने की तैयारी करें। जी,
आपको अपने आप को एग्ज़ाम की कंडीशंस में डालने की कोशिश करनी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि हम एग्ज़ाम की कंडीशंस में यानी प्रेशर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना। याद होगा स्कूल में जब एग्ज़ाम्स होते थे हम हमेशा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे टेस्ट मिल सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड और आपको वो टेस्ट करने चाहिए। तो आज आपने सीखा है कि आप कैसे अपने इंग्लिश सीखने की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन टिप्स को सीरियसली फॉलो करेंगे आप ज़रूर कदम कदम आगे बढ़ते जाएंगे। जी, स्टेप बाय स्टेप। डेफिनेटली एक रात में, एक महीने में, 2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट स्लोली आप फील करेंगे कि आप इंग्लिश बोलने में बहुत कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। इन टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं वापस आऊँगी और यूज़फुल लेसन्स के साथ। मेरा नाम है मिशेल। सी यू सून। बाय बाय।